किचन ना हर औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैदान है। यहाँ पे ना हर रोज़ एक नया इम्तिहान होता है और हम सब ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि आज क्या पकाना है। ये जो है घर वालों की पसंद का मसला होता है, कभी बजट का मसला होता है। ये एक ना औरत के लिए सर का दर्द बन के रह गया है सवाल। तो आज इसी सवाल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत अच्छी सी डिटेल आपको बताऊँगी कि किस तरह से हफ़्ते भर का मेन्यू आप अपने बजट के अंदर रह के बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे मैं फ़ातिमा के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही थी और मैंने आपको बोला था कि लंच बॉक्स में मैं जो भी देती हूँ अपनी बेटी को डेली इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया करूँगी ताकि आपको भी आइडियाज़ मिल जाए। मैंने यहाँ पे उसके लिए 2 सैंडविच बना दिए थे, थोड़ा-सा खीरा काट दिया था क्योंकि खीरा ही खुश होके खाती है, साथ में आधा सेब और 4 बादाम। बस ये मैंने लंच बॉक्स में इसके पैक कर दिए थे। उसके बाद दूध आ गया था सुबह-सुबह, तो मैंने सोचा कि पहले ऐसे करते हैं कि दूध जो है ना उसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं एक साइड पे और घर के जो क्लीनिंग के काम है उनको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपके साथ आज के व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त सा मेन्यू अपने बजट के अंदर रह के जो मैं बनाती हूँ ना उसको शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि उस मेन्यू से ना आपको भी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है बगैर स्किप के लिए। और जो मैंने चैनल पर नई आई हैं, पहली मरतबा वीडियो को वॉच कर रही हैं, आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि बहुत अच्छे से हेल्पफुल व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़, बहुत अच्छी सी वीडियोज़ आप बहनों तक पहुँचती रहें। आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी कि मैं जो है ना हफ्ते भर का मेन्यू ना अपने बजट के अंदर रहकर किस तरह से बनाती हूँ। और हर घर की ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हर घर की आमदनी और अफराद के हिसाब से मेन्यू जो है ना वो बदलता है। बड़े घरों में जहाँ अफराद ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पे जो है ना वो कफ़ायत शारी को देखा जाता है और ज़्यादातर सादे खाने जो है ना वो खाए जाते हैं अपने बजट के अंदर रह के। और कई जगह ऐसा होता है कि घर छोटे होते हैं, अफराद कम होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है ना कभी कभी जो है ना वो वैरायटी जो है ना बनाना आसान हो जाता है। नहीं, जहाँ पे अफराद ज़्यादा होते हैं वहाँ पे खाने की वैरायटी बनाना भी मुश्किल होता है और फिर मिडिल क्लास घरों में ना उसको अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे अफराद ज़्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं, वहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं। यहाँ पे मैं जो है ना पहले बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, और उनको नाश्ता वगैरह दे के ऑफिस भेजेंगे और उसके बाद भरपूर सा नाश्ता खुद करेंगे। मैं हमेशा अपनी बहनों को बोलती हूँ कि नाश्ता ज़रूर किया करें। फिर नाश्ता जो है ना वो आपको वो समझ लेंगे ना कि दिन भर के लिए ना चार्ज कर देता है। कम से कम जो आपने रात में जो इतना टाइम गुजारा होता है, गैप लिया वो होता है ना खाने पीने के दरमियान का, तो नाश्ता जो है ना हम सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एनर्जी से भरपूर सुबह का आगाज़ करने के लिए ना आपने नाश्ता ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। चाहे दूध का एक गिलास ही पी लें, एक सेब ही खा लें, कुछ सैंडविच ले लें, लेकिन नाश्ता जो है ना अपनी ज़िंदगी में मस्ट शामिल रखें। तो हस्बैंड की ग्लूटेन फ्री रोटी बनानी थी और ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी जो है ना बहुत मुश्किल से बनती है, ये वही अंदाज़ा कर सकती है मैंने जो ग्लूटेन फ्री आटा जो है ना इस्तेमाल करती है। यहाँ पे जल्दी से उनके लिए रोटी बनाई, अंडा बना के रखा और बस उनका जो है ना ब्रेकफास्ट में पैक कर दूँगी। उसके बाद खुद भरपूर बैठ कर नाश्ता करूँगी और आके जो है ना अपनी बाकी रूटीन के काम जो है उनको शुरू करेंगे और साथ ही आज के मज़ेदार से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सुबह उठते ही ना जैसे ही मैं भी किचन में जाती हूँ ना तो मेरे ज़हन में भी एक ही सवाल होता है कि नाश्ता तो चलो जैसा तैसा भी होगा, हो ही जाएगा, लेकिन दिन में क्या पकाना है। और ये सवाल जो है ना मुझे लगता है कि बज़ाहिर तो बड़ा छोटा सा है कि क्या पकाना है, लेकिन ना इसी में वक्त भी हमारा इतना ज़ाया हो जाता है और अक्सर औक़ात ना हम लोग पैसे भी ज़्यादा जो है ना वो खर्च कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसी कुछ जल्दी में चीज़ें बना लेते हैं कि जो हमारे बजट के मुताबिक भी नहीं होती हैं और ना ही हमारे घर वालों को पसंद आती हैं। तो मेन्यू का इंतखाब जब भी करना है ना, आप बहनों को ये बोलूँगी कि एक तो आपने अपने घर वालों की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए करना है कि आपका बजट जो है वो कितनी इजाज़त दे रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने बजट में इतने पैसे सर्व कर देने हैं कि आपके जो है ना सेविंग के लिए आपके पास कुछ भी ना बचे। बजट हमेशा ऐसी तरतीब के साथ बनाएं कि कम से कम भी ना कुछ पैसे जो है ना वो आप सेव ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि यही एक समझदार औरत की निशानी भी होती है कि अपने घर को भी ना बड़ी तरतीब के साथ चलाती है, अपने बजट को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है और अपने जो डेली बेसिस के जो खर्च होते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। और साथ ही साथ ना इन सब चीज़ों के साथ ना थोड़े बहुत ही सही ना लेकिन पैसे सेव ज़रूर करती है। और सेविंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, जहाँ पे मंथली बेसिस पे सैलरी आती है और यूँ पुर करके उड़ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप जो है ना किसी कमेटी के फार्म में सेविंग कर लें या कोई डोली वगैरह जो है ना लेके घर पे रख लें, उस पर ख़ुद भी पैसे डालें और अपने बच्चों को भी सेविंग की आदत डालें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, यकीन जाने कि जब कभी अल्लाह ना करे हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त या कोई परेशानी वाला वक्त आ भी जाता है, कोई इमरजेंसी आ भी जाती है ना, तो वही सेविंग ना हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए अपने बजट के अंदर रह के अपने घर को चलाना और साथ सेविंग करना जो है ना
ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं रूम के अंदर आ गई हूँ तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी से जो है ना इस रूम की झाड़ फूँक थोड़ी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कोई 2-3 दिनों से मैंने इस रूम की झाड़ फूँक नहीं की थी। फातिमा आती है यहाँ पे थोड़ा बहुत मैस करके चली जाती है। अच्छा, तो मैंने कहा चले पहले जल्दी से थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है ना उसको भी कर लेते हैं, और साथ ही जो है ना बेडशीट तो मेरी साफ़ ही थी, क्योंकि ये रूम मेरा बहुत कम यूज़ होता है। मैं ज़्यादातर दूसरे रूम में होती हूँ, तो इस वजह से इस रूम में आना जाना कम ही होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चले बस जो थोड़ी बहुत मिट्टी है ना उसको साफ़ कर लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं और बेडशीट को सेट कर देते हैं। और बस ये एक बिस्तरा भी बना हुआ ना कमरे का, तो मुझे लगता है कि आपका जो पूरा कमरा है ना वो सेट ही लग रहा होता है। तो बिस्तरा जो है ना, मेरी आदत है कि मैं जो है ना पहले जो है ना सुबह जागते ही जो है अपने बिस्तरे जो है ना वो लाजमी सेट कर देती हूँ। वीडियो पे मेरी इस सारी बहनों ने बहुत मोहब्बत दिखाई। आप सब बहनों की मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिखाया, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी कभी ना डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ, कुछ कमेंट्स इस तरह के आ जाते हैं, भाई इंसान दिल पे ले लेती हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं ऐसे कमेंट्स देती हूँ ना, जो मुझे देखती हूँ ना, जो मुझे मोटिवेट करते हैं, तो यकीन जाने कि मैं एक दफ़ा फिर से एनर्जी जो है ना मेरी बहाल हो जाती है, फिर से मेरी चार्जिंग हो जाती है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि अपनी बहनों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग लेके आ जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ ना वीकली जो एक मेरा मेन्यू है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये क्लियर कर दूँ कि हर एक घर का मेन्यू बजट के हिसाब से होता है। जो मेरे बजट के अंदर मेन्यू आता है ना वो क्या है, वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। और जो मुझे लगता है ना कि दिनों का जो सरदार है ना जुमा, तो जुमे के दिन से जो है ना मैं अपने इस मेन्यू का आगाज़ करूँगी कि जुमे के दिन जो है ना मेरे पास, अच्छा नाश्ते के दिन तो नाश्ते के टाइम के तो जो ऑप्शंस होते हैं ना वो तो बहुत सारे होते हैं। आप सैंडविच ले सकते हैं, चाय रस ले सकते हैं, अंडा पराठा ले सकते हैं। वो हर एक की ना अपने मूड पे डिपेंड करता है कि आप नाश्ते में क्या लेना चाह रहे हैं। तो नाश्ते की रूटीन तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, अलबत्ता दिन और रात के मेन्यू में आप क्या बना सकते हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या मेरे जो बजट के अंदर मेन्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये समझ लें कि मैं आपके साथ वो मेन्यू शेयर करूँगी। अच्छा, फ्राइडे चूँकि दिनों का सरदार है और मैं इसको हमेशा, वो कहते हैं ना कि एक ईद की तरह गुजारती हूँ, मुझे ये दिन बहुत पसंद है, बहुत रहमतों और बरकतों वाला दिन है। तो मेरी कोशिश होती है कि खाना भी अच्छा बनाया जाए, जिसमें जो है ना मैं फ्राइडे के दिन चिकन बिरयानी जो है ना वो बना लेती हूँ। और अगर जो है ना, अच्छा दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपके मेन्यू अगर आपके बजट में आता है तो दो ऑप्शंस भी ना आपको इस मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप चिकन बिरयानी नहीं ना खाना चाहते हैं तो आप चाइनीज़ बिरयानी बना लें, और शायद मैंने पता नहीं अपने किसी व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर की, और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर नहीं भी शेयर किया तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपके साथ जो है ना चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, रात के टाइम पे ना मैं कोई कड़ी वगैरह बना लेती हूँ, जैसे अदरक की कड़ी है या फिर सौंफ की कड़ी है। और हमारे यहाँ ना जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं ना वो भी बहुत शौक से कड़ी खा लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि दिन में चूँकि चावल और चिकन खाया हुआ होता है, तो रात के टाइम पे ना अगर कुछ चावल बच जाते हैं तो वो भी चल जाते हैं, अगर नहीं बचते हैं ना तो मैं ये हल्की फुल्की सी कड़ी बना लेती हूँ, उसके अंदर रोटी डिप करके ना अच्छे तरीके से, वो कहते हैं कि जो सरीद बनती है बस वो बना के ना हस्बैंड और मैं खा लेते हैं, अदरक या फिर सौंफ की कड़ी की। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो बस ये झटपट भी बन जाती है और मुझे ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अगर सैटरडे की ना, तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, और सैटरडे के दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके पसंद की कोई ना कोई चीज़ बनाऊँ। और वो जो है ना मटन लवर है, तो मेरी कोशिश होती है कि मटन का सालन या तो शोरबे के साथ बना लूँ या फिर भून के बना लूँ। मुझे जो है ना वो शोरबे का सालन जो होता है ना, शोरबे वाला सालन मटन का वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर ये ना बनाऊँ ना तो फिर मिक्स सब्ज़ी भी वो बहुत खुश होकर खाते हैं, तो फिर मैं मिक्स सब्ज़ी का सालन जो है ना वो बना लेती हूँ। अच्छा, दिन के टाइम पे तो मेरा ये बन जाता है। फिर शाम के टाइम पे ना मेरी कोशिश होती है कि उनके पसंद की कोई भी चीज़, यानी जिसमें जो है आपका ये पास्ता वगैरह आ जाता है, या फिर कोई दही बड़े हो गए या चना चाट हो गई, या इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना जिसकी वो फरमाइश करते हैं मैं फिर वो बना लेती हूँ। यानी शाम के टाइम पे ना मेरा कुछ ना कुछ फिर स्पेशल ही बनता है, क्योंकि उस दिन हस्बैंड का ऑफ भी होता है, तो बस इसी वजह से। अच्छा, सैटरडे का ये मेन्यू होगा। अच्छा, सैटरडे के दिन आप अपने बच्चों की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ जो है ना बना सकते हैं। और आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि ये मेन्यू मेरे अपने बजट के हिसाब से मैंने जो है ना तरतीब दिया हुआ है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने घर के फ़र्द के अकॉर्डिंग अपना जो मेन्यू अपने घर के बंदों के टेस्ट को ना माइंड में रखते हुए बना सकते हैं। संडे का दिन अच्छा बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो आप बहनों की कोशिश होती होगी कि संडे को जो है ना कुछ अच्छा बनाया जाए। तो आप जो है ना फ्राइडे की जो एक मैंने आपके साथ जो मेन्यू शेयर किया उसको आप संडे की उससे ना आप जो है ना वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं संडे के दिन जो है ना दिन में बना लेती हूँ कड़ी पकौड़ा, मुझे बहुत पसंद है। और दिन में जब कड़ी पकौड़ा खाया होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रात में ना उसके साथ बॉयल राइस जो है ना बना लूँ, और वही कड़ी पकौड़ा जो है ना वो बॉयल राइस के साथ बहुत मज़े का जो है ना लगता है। तो इस वजह से मैं संडे की रात को जो है ना बॉयल राइस कर लेती हूँ, और इसके साथ फिर जो है ना कड़ी पकौड़े का सालन चल जाता है।
तो ये आ गया हमारा फ्राइडे, सैटरडे और संडे का मेन्यू। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मंडे के मेन्यू की कि मंडे के दिन जो है ना मेरा क्या बनता है। अच्छा, मंडे चूँकि वर्किंग डे होता है और मेरी कोशिश होती है, अच्छा जब हम लोगों ने मेन्यू बनाना होता है ना घर का, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी फैमिली को ना तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट, सिर्फ खाना ही नहीं खाना होता है, इसके अंदर मौजूद जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होते हैं, वो भी जो है ना वो हमारे जिस्म के जो है ना वो अकॉर्डिंग पूरे होने चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी कार्ब्स हैं, उसके बाद हमारे प्रोटीन्स वगैरह, ये सारे जो है ना लाजमी जो है हमारी डाइट के अंदर शामिल हो। अच्छा, दाल माश मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, स्पेशली जो सफ़ेद वाली दाल माश होती है ना, बस वही। तो मंडे के दिन जो है ना मेरा दिन के टाइम पे दाल माश बन जाती है। और जिन घरों में ना बच्चे दालें नहीं ना खाते हैं, मैं आपको एक मशवरा दूँ कि आप जो है ना इसको कभी रायता सैलड के साथ बनाएं ना, या चटनी वगैरह के साथ बनाएं ना, तो आपके बच्चे जो है ना दालें भी खुश होकर खाएंगे। और फिर जब दिन में दाल खा लेते हैं तो फिर रात में मेरी कोशिश होती है कि अंडे ग्रेवी का सालन बना लूँ या फिर अंडे आलू का सालन बना लूँ। अंडा ग्रेवी वो जिसमें हम लोग बॉयल करके अंडे डालते हैं ना, बस वही वाला अंडा ग्रेवी का सालन। और रात में जो है ना फिर आलू अंडा का सालन जो है ना, इनमें से कोई भी जो एक चीज़ है ना वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे के दिन जो है ना, चूँकि अब दाल तो हम लोगों ने खा ली है मंडे को, तो अब मेरी कोशिश होती है कि सब्ज़ी, कोई भी मौसमी सब्ज़ी, देखें गोभी जो है ना अब आगे सीज़न में आ रही है, पालक है, भिंडी तो शायद ख़त्म ही हो जाएगी अब आगे चल के, और फिर साग आ जाएंगे सर्दियों में, मेथी की सब्ज़ी है और बहुत सारी सब्ज़ियाँ। सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ और जो साग है ना वो बहुत मज़े के होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ट्यूसडे के दिन ना मैं कुछ साग या कुछ सब्ज़ी वगैरह ही जो है ना बना लूँ। अच्छा, अब दिन के टाइम पे जो है ना हम लोगों ने सब्ज़ी खाई थी और कल के दिन हम लोगों ने दाल और अंडा और ये सारी चीज़ें खा ली है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ट्यूसडे नाइट में ना मैं कढ़ाई वगैरह बना लूँ, जैसे कुछ चिकन कढ़ाई है, या फिर जो है हमारी शनवारी कढ़ाई है, या फिर वाइट चिकन का कोरमा है, यानी इस तरह की कोई डिफरेंट चीज़ जो है वो बननी है ना कढ़ाई की फार्म में, वो फिर मैं ट्यूसडे के जो है ना वो रात में बना लेती हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि इस मेन्यू में ना चिकन जो है ना पिछले 3 टाइम में नहीं आया है, और चिकन की जो भी जो एक खपत जिसको बोल लेना, वो हार्डली कोई 2 से 3 मरतबा ही है वीक के अंदर। और इसके अलावा एक दफ़ा मटन है। तो ये सारी जो है ना हमारी जिस्म की ज़रूरत है, इसको हम लोगों ने इस हिसाब से शामिल किया है। आप चाहें तो अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें तब्दीली कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है वेडनेसडे के दिन जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हलीम या निहारी वगैरह बना लूँ। हलीम या निहारी जो है ना मैं टू बी ऑनेस्ट डब्बे वाली इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कोई नेशनल वालों का डब्बा आ जाता है निहारी का या हलीम का, और झटपट भी बन जाता है। मैं कोई दालें भिगो के हलीम नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस दिन के टाइम पे ना मैं कोई हलीम या निहारी बना लेती हूँ। अब दिन के टाइम पे जब हम लोग ने हलीम या निहारी खाई हुई होगी, बहुत हैवी भी लग रही होती है, तो कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम पे कुछ हल्का फुल्का बना लूँ, जिसमें दाल मसर है या फिर चावल वगैरह, ये सारी जो है ना इस तरह का मेन्यू है। यानी आप खुद इस मेन्यू को ना एक नज़र सुकून से देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ही बैलेंस्ड मेन्यू जो है ना ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो यकीन जाने कि आप जो है ना आपके बच्चे भी इसको पसंद करेंगे और आपके बजट के अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं थर्सडे की। अच्छा, अब थर्सडे का मेन्यू जो है ना मेरा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जब हम लोगों ने दालें भी खा ली हैं, उसके बाद हम लोगों ने सब्ज़ी भी खा लिया, हलीम भी खा लिया और बिरयानी वगैरह भी खा लेती है, तो भाई थर्सडे के दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बना लूँ जनाब चने। अच्छा, चने या फिर लोबिया, मुझे सुर्ख लोबिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी जो है ना बनाती हूँ ना सुर्ख लोबिया का सालन बनाती हूँ, सैलड की फार्म में भी अक्सर इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि लोबिया का सालन जो है ना मैं लाजमी एक दफ़ा अपने हफ्ते के मेन्यू में रखूँ। और जब दिन में हम लोगों ने लोबिया या इस तरह के चने का सालन वगैरह खाया होता है, तो शाम में दिल करता है कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, तो मेरी कोशिश होती है कि आलू के कबाब बना लूँ या शामी कबाब बना लूँ या फिर सब्ज़ी के कबाब बना लूँ। ये सारे जो है ना ऐसे हैं कि एक तो झटपट भी बन जाते हैं, दूसरी बात यह है कि आपके बजट के अंदर भी आ जाते हैं, और नहीं तो आलू के पराठे बना लूँ, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपके साथ ना थर्सडे के मेन्यू के अंदर शेयर कर दिए कि आप जो है ना दिन के टाइम पे आप चना सफ़ेद चने का सालन बनाएं, कुछ घरों में ये बहुत शौक से खाया जाता है, या फिर काले चने का सालन है, या फिर लोबिया वगैरह, और फिर रात के टाइम पे आपके पास 4 ऑप्शंस और भी आ गए। अच्छा, ये मैंने आपके साथ पूरे वीक का मेन्यू जो है ना शेयर कर दिया। सॉरी, मेरे पास जो है ना एक पेज नहीं था, वरना मैं सारे मतलब जो है ना एक ही बड़े पेज के ऊपर जो है ना मेंशन कर देती है आपको, लेकिन मैंने अलग अलग से जो है ना आपके साथ फ्राइडे से स्टार्ट करके सैटरडे संडे और इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फिर थर्सडे तक का जो मेन्यू है ना आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत ही बैलेंस्ड मेन्यू है, और ये वो मेन्यू है जो हमारे मिडिल क्लास की एक छोटी फैमिली के बजट के अंदर जो है ना बहुत आसानी से आ जाता है। अब बाकी आपके बजट के अंदर क्या किस तरह का मेन्यू आता है, मैंने आपको बोला कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपके अखराजात के अकॉर्डिंग, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आपके घरों के अफराद के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें ना उस पर डिपेंड की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो पुदीना मैंने कल के दिन जो है ना खुश्क करने के लिए रखा था बाहर धूप पे, वो बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया, और क्योंकि जब भी फ्रेश लेके आते हैं ना तो बहुत कम टाइम ही रहता
रहता है, तो मैं इसको तरह से इसको खुश्क कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये कैवे के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बस खुश्क करके ना इस तरीके से डब्बे में मैंने पहले भी रखा हुआ था, वो थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने जो फ्रेश पुदीना था उसको डब्बे के अंदर डाल देना है बस। अब ये जो है ना, अच्छा इसकी खुशबू भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से फ्रेश पुदीने की होती है। बस इसको एक दफ़ा मैंने इसके अंदर डाल के ना, तो अब बंद करके मैं इसको रख दूँगी। जब भी मुझे कैवे वगैरह में चाहिए होगा मैं इसको निकालूंगी और डाल लूँगी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ शामी कबाब की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत झटपट बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई शामी कबाब जो है ना हमसे अच्छे नहीं बनते। मैंने सोचा कि आज आपके साथ अपनी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसमें मैं चिकन जो है ना बोनलेस डाल रही हूँ और एक पाव दोनों की क्वांटिटी है, बोनलेस चिकन की भी और दाल की भी। दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर जो है ना मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और चिकन शामिल कर दिया। अच्छा, कल जो मैंने व्लॉग लगाया था ना, उसमें मेरी बहनें कुछ कह रही थी कि आप चिकन को वॉश करके फ्रिज में क्यों रखती हैं, और वॉश करके नहीं रखना चाहिए है। मतलब मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि वॉश करके आप लोग चिकन को वॉश करके फ्रिज में नहीं रखते हैं, मतलब क्यों नहीं रखते हैं। मैं आप सब बहनों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे बताएगा कि क्या चिकन को रखना चाहिए वॉश करके या नहीं। मुझे लगता है कि जब ये आता है ना भाई, ये इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं, तो हमें वॉश करके ही रखना चाहिए। अब आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर फिर मैंने दालों के साथ जो है ना प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर और ये सारे मसाले शामिल करके नमक और साथ में एक बाइंडिंग के लिए आलू शामिल कर दिया। आलू शामिल किया ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी सी, और 1 कप सिर्फ पानी शामिल किया। अच्छा, क्वांटिटी ये है कि 1 कप दाल है और 1 पाव चिकन है, ठीक है जी। जितनी दाल की क्वांटिटी होगी उतनी चिकन की क्वांटिटी होगी। और बाइंडिंग के लिए इसमें आलू और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं लास्ट पे जो है ना इसमें शामिल करी हूँ। बस अच्छे तरीके से इसको बंद करके, और दाल को जो है ना मैंने तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगोया हुआ था ना, तो ये विदिन 10 मिनट्स जो है ना मेरी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। 10 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको टाइम नहीं दिया, क्योंकि फिर जो है ना बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है और फिर उसके कबाब बनाना जो है मुश्किल हो जाते हैं। तो 10 मिनट का सिर्फ मैंने इसको प्रेशर लगाया। उसके बाद देखें कि इतना अच्छा सा पानी ड्राई हो चुका है, और सिर्फ 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था। पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है, आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसको ना खुले से एक परात के अंदर निकाल लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ठंडा भी कर लूँगी। कुछ 1-2 चीज़ें मैंने इसमें और भी शामिल करनी है। कुछ बहनें ना कहती हैं कि ये ना मतलब जब आप फ्राई करती हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, पेस्ट बन जाता है, बहुत नरम हो जाते हैं। तो इसका तरीका ये है ना कि आप इसको ना थोड़ा सा मोटा मोटा रखें, यानी बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। अच्छा, इससे पहले ना मैंने 1-2 मरतबा ना इसको शुरू में चॉपर के अंदर बनाया था, तो चॉपर से ना एक तो इसका ये बिल्कुल जो भी इसका जो एक मसाला है ना सारा पेस्ट सा बन जाता था। दूसरा, जब भी मैं कबाब को फ्राई करती थी ना तो वो सारा पतला मतलब एक बहने वाला जो एक मिक्सचर टाइप होता है ना वो इस तरह का हो जाता था। तो इसको ना फिर मैंने इस तरह से किया कि अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें सब्ज़ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें अब शामिल की हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ना इसको हमेशा जो है ना मोटा मोटा सा रखती हूँ, और इसको जो है ना मैं हमेशा कूट लेती हूँ। जो होता है ना हमारा हवन दस्ते वाला जो घोटना सा होता है, घोटने के साथ जो है ना मैं इसको बहुत अच्छे से कूट लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इसको जो है ना बहुत ज़्यादा पतला ना होने दूँ, क्योंकि जब ये पतला हो जाएगा आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये सारा पेस्ट बन जाएगा, या कबाब जो है ना वो आपका टूटने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ना आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बस मैंने इससे ना घोटने की मदद से ना उसको अच्छे तरीके से कूट लिया। आप देखें चिकन के जो रेशे हैं ना वो भी अब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो इसको जो है ना जब भी मैंने बनाना होता है ना, मैं चॉपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती। कुछ बहनें जो है ना चॉपर का इस्तेमाल करती है, बस थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है ना, और इसको इस तरीके से आपने कूट लेना। इससे जो दाल होगी कोई थोड़ी बहुत वो भी कूट जाएगी बहुत अच्छे से, और जो चिकन है ना वो भी बहुत अच्छे से आपकी कूट जाएगी। और देखें कि आपको जो है ना कोई दाल का दाना इस तरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, दाल बहुत अच्छे तरीके से गली हुई है ना। वैसे भी ना जिसका टेस्ट आता है ना वो थोड़े से मोटे मिक्सचर में आता है, बहुत ज़्यादा बारीक और पिसे हुए जो पेस्ट की फॉर्म में मिक्सचर चला जाता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मुझे बस इसी तरीके का पसंद है। और ये जब इस तरीके से आप बनाते हैं ना तो आपके कबाब ऑयल के अंदर जाके टूटते भी नहीं हैं, और आप इसको लॉन्ग टाइम तक यानी कम से कम भी ना 1 महीने तक आप इसको आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल बस अच्छा, कुछ मैंने इसके अंदर अंडा भी शामिल कर देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शामी कबाब जो है ना वो जब तक हम अंडे के साथ फ्राई ना करें ना उसका टेस्ट नहीं आता है। यानी अंडा बाहर की तरफ लगा के ना मैं उसको हमेशा तभी फ्राई करती हूँ। तो बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से हाथों से भी ना एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जितने मसाले आपने इसके अंदर डाले हैं ना, जो धनिया पुदीना भी आपने डाला है लास्ट पे, या जो हरी मिर्च भी शामिल किए हैं, बहुत अच्छे से जो स्पाइस है ना वो सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैं इसको कबाब की शेप दे लूँगी और बस इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो मैंने नई आई हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।